टैली प्राइम फाइनल अकाउंट क्लास 2 डे 2। आज हम इस क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट का दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर डेबिट बैलेंस है और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है और यहाँ पर हमें दिए हुए हैं इसका क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पे दिया हुआ है हमें इसका प्रॉफिट लॉस आंसर एंड बैलेंस शीट। और इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट अपने सिस्टम में। इसके लिए सिंपल आपको इस यूआरएल को आप लिख लीजिए या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन यहाँ पर जब भी आप एंटर मारेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें जरा एंट्रीज को समझ लेते हैं। डेबिट बैलेंस सन्डी डेब्टर्स, जिन्होंने हमारा पैसा देना है या जिनके ऊपर उधार है या जिन्होंने कोई सर्विस ली है, सन्डी डेटर होते हैं। स्टॉक इन हैंड में जाता है आपका। एडवर्टीजमेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। कैश एट बैंक आपका बैंक अकाउंट। वेजेस होता है मजदूरी, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा। कैरेज होता है हमारा किराया, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स है। कैश इन हैंड में जाएगा। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज न परचेज, ऑफिस एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स। देन क्रेडिट बैलेंस में हमारा कैपिटल है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है यहाँ पे, इनडायरेक्ट इनकम है, सिंडिकेटर एंड सेल अकाउंट। इसका भी टोटल जो आपका आएगा इतना आएगा, क्रेडिट बैलेंस का भी और डेबिट बैलेंस का टोटल इतना आएगा। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट होगी। हम इसको नाम देते हैं फाइनल अकाउंट क्लास 2। देन एंटर प्रेस करना है। एंटर, यहाँ पे आप इंडिया ले लेंगे। देन यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश ले लेंगे। देन यहाँ पे एजुकेशन मोड होने की वजह से 1/4 एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो डेट बाय डिफॉल्ट आएगी वही रखनी है, उसको चेंज नहीं करना है क्योंकि एजुकेशन वर्जन है। देन एंटर। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको नो रखना है और नीचे के ऑप्शन भी आपको नो रखना है एंड अदर ऑप्शन भी आपको नो कर देना है। सिर्फ इसी ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, आप ऑन रखेंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर पहली एंट्री है सन्डी डेब्टर्स में जाएगा 9000। गेट पे ऑफ टैली क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे। पहली एंट्री है सन्डी डेटर, अंडर ये सन्डी डेटर ही जाएगी। देन यहाँ पे आप 9000 का क्या डालेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे। देन एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे 9000 ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री स्टॉक इन हैंड 3000। यहाँ पर आप स्टॉक लिखेंगे। देन यहाँ पे लेंगे स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड में जाएंगे। देन यहाँ पे लेंगे आप 3000। देन एंटर। तो यहाँ पे आपका अमाउंट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5000। नेक्स्ट एंट्री है आपका एड्स, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये है आपका 5000। एंटर। देन एंटर। कैश एट बैंक अकाउंट 1000। यहाँ पर आप लिखेंगे कैश एट बैंक अंडर बैंक अकाउंट और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आपका आएगा 1000। नेक्स्ट एंट्री है वेजेस मतलब मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंस 5000। यहाँ पे आप लिखेंगे वेजेस, एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है ये और इसका जो अमाउंट है वो है 5000। एंटर। नेक्स्ट एंट्री है कैरीज मतलब किराया, ये एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है 3300। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। देन यहाँ पे 3300। नेक्स्ट एंट्री है डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस 400 रुपीज। तो यहाँ पे हम लेंगे डिस्काउंट अलाउ, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और यहाँ पे अमाउंट 400 रुपीज। एंटर। देन एंटर। नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर फिक्स एसेट्स 1300। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, ये आपका फिक्स एसेट्स रहेगा, आप यहाँ पे फिक्स एसेट चूज करेंगे। देन इसका जो अमाउंट है वो है 1300। नेक्स्ट एंट्री है कैश इन हैंड ही 500 रुपीज।
जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था डे 1 में कि कैश इन हैंड की एंट्री यहाँ से नहीं करनी है। अगर आप कैश की एंट्री यहाँ से करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट एरर शो करेगा। तो यहाँ पे एंट्री ऐसे नहीं करनी है, आपको बाहर आना है, कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना है, देन ऑल्टर में जाना है, देन यहाँ पे लेजर में जाना है। यहाँ पे कैश का लेजर आपको पहले से ही बना बनाया दिखेगा, आपको इसको पिक कर लेना है। देन आपको कैश इन हैंड यहाँ पे आपका अमाउंट 500 लेना है, देन एंटर एंटर देन एंटर। अब आपको एस्केप से बाहर आना है और दोबारा से क्रिएट में जाना है एंड फिर से लेजर में जाना है। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 7000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, देन ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और जो अमाउंट है वो है 7000। नेक्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट 20000। आप यहाँ पे परचेज लिखेंगे, इसको अंडर परचेज अकाउंट में डालेंगे और यहाँ पे आप लेंगे 20000। नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4000। यहाँ पे आप ऑफिस एक्सपेंस लेंगे, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और ये आपका है 4000। नेक्स्ट एंट्री है प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स 10000। तो यहाँ पे आप प्लांट एंड मशीन लेंगे, प्लांट एंड मशीन, तो ये हमारा फिक्स एसेट्स रहेगा। और यहाँ पे हम डालेंगे 10000। तो यहाँ पे आप जो टोटल देख रहे हैं 69500 और हमारे क्वेश्चन में भी 69500। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल बैलेंस। तो हमारी पहली एंट्री है कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट 15000। तो इसी जगह पर हम कैपिटल लिखेंगे, अंडर कैपिटल अकाउंट में इसको डालेंगे और जो अमाउंट रहेगा वो है 50000 का। एंटर एंटर एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीआर बैलेंस आपका स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम 500 रुपीज। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम और जो अमाउंट है वो है 500, सीआर बैलेंस। नेक्स्ट एंट्री है सन्ड्री क्रेडिटर, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा 4000। तो यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे लेंगे, देन यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 4000। नेक्स्ट एंट्री है सन्ड्री क्रेडिटर आपका, सॉरी, नेक्स्ट एंट्री है सेल अंडर सेल अकाउंट 50000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल अंडर सेल अकाउंट में जाएगा ये आपका और यहाँ पे आप अमाउंट लेंगे 50000। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच नहीं हुआ है, 35000 का डिफरेंस आया है। तो शायद हमने कैपिटल का जो अमाउंट है वो गलत फिल कर दिया है। तो इसको किस तरीके से चेक करेंगे, चलिए इस बात को भी सीखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल अंडर कैपिटल 15000 है। हमें क्या करना है, टैली में यहाँ से एस्केप से बाहर आएंगे, ऑल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। हमें कैपिटल के ऊपर डाउट है, हमारा कैपिटल जो है गलत है, एंटर प्रेस करेंगे कैपिटल अंडर कैपिटल। तो आप इसके में देख सकते हैं जो अमाउंट 15,000 है वो हमने यहाँ पे 50,000 डाल दिया है। तो हम इसको यहाँ पे ठीक करेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया 15,000, देन एंटर। तो फिर से हम बाहर आएंगे, देन क्रिएट में जाएंगे, देन लेजर में जाएंगे और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 69500 CRDR आपस में क्या है, बराबर है। बॉटम में आप आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्या है 5000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करने के लिए आपको बाहर आना है, देन फिर से आपको ऑल्टर में जाना है, देन लेजर में जाना है, आप स्टॉक में जाएंगे सीधा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लोजिंग डेट डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे आप अपना क्या, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 5000। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे।
अब हमें आंसर मैच करने हैं 24,200 और 26,800 प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो टैली में आंसर देखने के लिए फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के लिए आप बाहर आएंगे, आप जाएंगे बैलेंस शीट पर। तो यहाँ पर आपको 26,200 देखने को मिलेगा। ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो सारे डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे एंटर मारेंगे तो आप ऑल्ट F1 आप यहाँ पे देख सकते हैं 24,200। तो हमारे दोनों आंसर हमारे क्वेश्चन से मैच हो गए हैं। तो होप सो आपको फाइनल अकाउंट क्लास 2 का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।